दुकान गव्हर्नमेंटचं दुकान आहे, तुमच्या नावावर आहे काय? खोटं सांगतात लोकांना. आमच्यासारख्या माणसांना तुम्ही मूर्ख बनवतात. बुक दाखवा तुम्ही मला आत्ताच्या आत्ता, माझा अधिकार आहे. हा माणूस माझ्या 3-4 महिने आलाच नाही याची मी राशी मला माहिती नाही. ते काढलंय ना, दाखवतो ना तुम्हाला. ते काढलेलं नाहीये. नाही ना माझ्या. 28 तारीख को इन्होंने मेरे राशन कार्ड से मेरा जो अनाज था हम लोग के हिस्से का, तो इन्होंने हमारे बिना इजाज़त के वो राशन निकाला. तो ऐसा कई लोगों के साथ इन्होंने किया हुआ. बोले गलती से मेरे से हुआ करके, ऐसा गलती से कैसे हुआ? नमस्कार। वसई तालुका की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनने के बाद में आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार करना चाहेगा तो वो किसी भी स्तर पर गिरकर कर सकता है। एक ऐसा ही राशन का डिपो वसई तालुका के विरार इलाके के पूर्व स्थित एक डिपो है जहां पर ऐसा कारनामा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस डिपो में लाभार्थी को राशन न देकर किसी और को ही थमा दिया गया, बल्कि उस लाभार्थी को राशन देने के नाम पर आनाकानी करते रहे और आखिर में जब उस लाभार्थी के पुत्र यानी कि युवा समझदार और कहीं न कहीं सजग श्रेयस मात्रे ने पता किया उस वेबसाइट में जाकर जहां पर राशन वितरण की पूरी विवरण होता है, वहां जाकर जब पता किया तो पता चला कि राशन तो उनके घर दे दिया गया है, लेकिन हैरान की बात तो यह है कि न राशन मिला, न राशन का एक दाना, बल्कि राशन किसी और को ही थमा दिया गया। वो किसे, ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया, जांच का विषय है। लेकिन श्रेयस मात्रे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सीधे तौर पर राशन डिपो धारक पर आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि यह कालाबाजारी है, कहीं न कहीं उनका राशन उन लोगों को दे दिया गया जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी कि राशन गरीब तक ना पहुंचकर ऐसे कई लोगों के साथ घटना हुई होगी कि राशन उन तक नहीं पहुंचा, उन्हें बोल दिया गया होगा कि राशन नहीं आया है, अभी स्टॉक नहीं आया है, अभी राशन पीछे से नहीं आया है, अभी आने वाला है, तमाम तरह के अलग अलग तर्क, और राशन उस तक नहीं पहुंचा। ऐसे ही बात हमने श्रेयस मात्रे से जब इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने साफ तौर पे राशन डिपो धारक पर आरोप लगाते हुए कई सारी बातें स्पष्टता बताई कि किस प्रकार, किस तरह से, कब राशन उन्हें नहीं मिला और कैसे पता चला कि उनका राशन कोई और ही उड़ा ले गया है। इसके अलावा एक महिला ने भी, स्थानीय महिला ने भी सीधे तौर पर इसी राशन डिपो पर आरोप लगाते हुए कई सारे सवाल खड़े कर दिए। देखिए क्या कहा। जो महिला बचत गट के नाम पे ये जो राशन की दुकान है वो यहाँ पे खुद मौजूद नहीं है और ये दूसरे ही यहाँ पे राशन चला रहे। जैसे कि अभी मेरी घर की घटना मैं बताऊँगा। 28 तारीख को इन्होंने मेरे राशन कार्ड से मेरा जो अनाज था हम लोग के हिस्से का, तो इन्होंने हमारे बिना इजाज़त के वो राशन निकाला यहाँ से। और आज जब मेरे को ये मैं ऑनलाइन जब चेक किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने ऐसा 15 किलो, जो 5 किलो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के हिसाब से सबको फ्री आ रहा है, जो इन्होंने निकाला यहाँ से। उसके बाद में इनके पास जब इंक्वायरी करने आया तो इन्होंने मुझे बोला कि उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है इनके, कि इन्होंने बोला कि आप पिछले महीने आना चाहिए था, जबकि पिछले महीने 1, 2, 3 तारीख को इन्होंने दुकान बंद रखा था। 28 तारीख को हमको बिना पूछे हमारी बिना इजाज़त के इन्होंने हमारा राशन निकाला। हमके बिना अभी मैनुअल किया है थोड़े दिन के लिए कोरोना की वजह से, तो मैनुअल करने के बाद इसलिए इन्होंने खुद डीलर का वहाँ पे एंट्री आया हुआ है, उसका पुरावा है जो मैं आपको दे दूँगा। तो ऐसा कई लोगों के साथ इन्होंने किया हुआ है। अगर हमारे जैसे शिक्षित लोगों के साथ अगर ये करते तो जो गरीब लोगों के साथ इन लोग कैसा ये बर्ताव करते रहेंगे। और इसकी इंक्वायरी होने के लिए मैं कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब दोनों के पास इसका अर्जी देके इनको मांग करूँगा। मई महीने में जो फ्री वाला राशन मिलना चाहिए था वो मुझे दिया गया नहीं। मैडम ने कहा कि ये कार्ड मेरे पास है ही नहीं और इनका दुकान अभी शिफ्टिंग था, यहाँ कोरोना पेशेंट था। तो मैंने ठीक है, मैंने मैडम को क्या बोला, ठीक है आप चेक कर लो, लेकिन अगले महीने में मुझे मई महीने का राशन तो मिलना चाहिए जो फ्री वाला सरकार ने दिए। अभी सभी लोगों के ऊपर ये आपत्ति आ गई है और ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट हमको फ्री दे रही है क्योंकि सबके जॉब्स चले गए हैं, तो लोगों के पास जो भी पैसा था वो ख़त्म हो चुका था। तो मई महीने में हमको राशन मिलना चाहिए था ना, वो मैडम ने दिया नहीं। अगले महीने में 4 तारीख को बुलाया और 4 तारीख को मैंने पेमेंट किया 192 रुपीज़ और मुझे चावल और गेहूँ दिया। और ये वही महीने में मैं लास्ट मंथ एंड में आई थी तो मैडम का 3 दिन से दुकान बंद है। 29 तारीख को मैं आई सुबह 11 बजे, मैडम का दुकान बंद।
पता चला कि सुबह माल आया था और मैडम चले गए मतलब। और ऊपर से प्यार से बात भी नहीं होती है, कैसे मतलब जो तरीका है ना वो गलत है पूरी तरीके से। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम का, बात करने का तरीका सही नहीं है। एटलीस्ट आपको नहीं देना है ठीक है, एटलीस्ट बात तो प्यार से करो। हर एक के पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है, आपके पास भी रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ आने के बाद अगर हमारे 2 हफ्ते अगर प्यार के नहीं मिले कि हाँ मैडम आपको नहीं मिलेगा अभी अगले महीने, ये भी नहीं, सीधा मेरे पास है ही नहीं, ये ऐसा जवाब नहीं होता है। सुना आपने, श्रेयस मात्र ने सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए डिपो धारक को बता दिया है कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। सरकार के द्वारा दिया जा रहा मुफ्त राशन जो वितरण होना था उसे उन तक नहीं पहुंचाकर पता नहीं कहां गायब कर दिया। ऐसे ही महिला ने भी सीधे तौर पे आरोप लगाए और तमाम तरह की इस तरह की आरोपों के साथ में एक बात तो स्पष्ट है कि इस तरह के डिपो धारकों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और पता करना चाहिए कि ये राशन जाता कहां है। ये गंभीर जांच का विषय है। हालांकि जांच के आधार पर ही पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे गोल के पीछे झोल क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।